भी उन्होंने पूरा समय दिया था, उसके लिए भी पूरी लड़ाई लड़ी थी। और ऐसे व्यक्ति की अगर हम कदर ना करें तो फिर और तो कोई कर ही नहीं रहा। और ये आपको पता है कि इंडियन नेशनल लोक दल है वो हमेशा किसान और कमेरे को आगे रख के चलती है। जब हमने अपना इंटरनल सर्वे कराया तो इस सर्वे में एक चीज जरूर निकल के आई थी कि अगर आप जो कोडाराम नंबरदार है अगर वो आपके पार्टी में आते हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी भी और आपकी मजबूत अपने उम्मीदवारी को भी रख सकते हैं। तो हमने अब जनभावना को आगे रख के और ये फैसला लिया है। इससे पहले हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार जो आ रहा जिनका नाम आ रहा था और जो अब नाम आ गया था उनका नाम लेना भी एक ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जो कोडाराम नंबरदार है वो वास्तव में ही मजबूत प्रत्याशी है। वो कांग्रेस में भी थे और जब तक वो कांग्रेस में रहे उन्होंने अपने वहां पर निष्ठा से काम किया। और वो जब उसकी निष्ठा से जब वहां पर उनको छोड़ा है, कांग्रेस को छोड़ा है, तो उन्होंने बताया है ना कि कांग्रेस को अगर बाहर का उम्मीदवार चाहिए था, अगर कांग्रेस को अगर आदमपुर हल्के की जनता को देखते तो वो वहां के लोकल आदमी को टिकट देते। और हमने हमेशा शुरू से ये बात कह दी थी कि हम जिसको भी टिकट देंगे वो आदमपुर हल्के का बासिंदा होगा, उसको देंगे, क्योंकि असल में वहां की समस्याओं के बारे में तो वही व्यक्ति बता सकता है ना। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर वो बीजेपी के साथ गठबंधन किया, फिर गठबंधन तोड़ दिया, अब वो फिर बीजेपी में अपने जाकर अपने आप का भविष्य सुरक्षित करने की तलाश में। और वो इस प्रकार की जो बातें कह रहे हैं मेरी समझ से परे है ये। क्यों? क्योंकि जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, इसके साथ ना जाएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई है, ये इससे निकम्मा और नकारा व्यक्ति कोई नहीं है, और आज ये उसी के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो इनकी दोगली नीति मेरी समझ से परे है। एक तरफ जेपीजी कांग्रेस की बात करे थे, एक तरफ जेपीजी ये कह रहे थे कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है, बाकी पार्टी जैसा आदेश करेगी मेरे को लड़ना पड़ेगा। तो वो अपने आप ही थके हारे हैं। हाँ, कोडाराम नंबरदार जी की हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने पंचायत करके इस चीज के लिए सलाह मशवरा किया था कि कांग्रेस अगर मेरे को टिकट नहीं दे रही तो मेरे को क्या अगला डिसीजन लेना चाहिए। तो रिजवान जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आपको कहीं देख ही नहीं रही हैं? कांग्रेस कहती है हमारा गढ़ है, बीजेपी कहती है हमारा गढ़ है, और दोनों एक दूसरे से टक्कर कहती है कि होगी मुकाबला। लेकिन एक मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे एक चीज जरूर पूछना कि यहाँ पे अगर बीजेपी का गढ़ है तो इससे पहले बीजेपी वहां पर क्यों नहीं जीती? और अगर वहां पर नहीं, बीजेपी का गढ़ नहीं, वो बिश्नोई परिवार का गढ़ बोलते हैं। नहीं, मैं ठीक करना चाह रही हूँ। बीजेपी का वहां पर कोई जनाधार नहीं, इसका मतलब तो बीजेपी, मैं मानता हूँ बिश्नोई परिवार का गढ़, अगर इनकी बात सही है तो बिश्नोई परिवार का गढ़ है, तो क्या वहां पर बिश्नोई परिवार के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई उचित वहां पे जनाधार नहीं है? ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई चुनाव आए हैं मैं बता देता हूँ, जनाधार भी बता देता हूँ। उसके बारे में तो मैं यही चीज देखना चाहूंगा कि इन्होंने इससे पहले भी तो उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, वहां पर क्या असर रहा, इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ, वहां पर इनका क्या असर हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। उपचुनाव हुए